Assalamualaikum learners, how are you? This is my 12th lecture, subject science, class 7, topic combining elements to make compounds, presented by Bushra Yakar. Combining elements to make compound. Elements combine during chemical reaction to fill up the outer shell of their atom. एलिमेंट्स क्यों कंबाइन होते हैं? ताकि केमिकल रिएक्शन के दौरान ताकि अपने जो इनका आउटर मोस्ट शेल है उसमें जितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको फिल अप कर सकें. एन एटम इज़ मोर स्टेबल व्हेन इट इज़ आउटर शेल इज़ कम्प्लीटली फुल. जो एटम होता है वो उस वक्त कम्प्लीटली स्टेबल होता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल होता है. जब उसका आउटर शेल कम्प्लीटली फुल होता है उस वक्त जो एटम होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है. व्हेन टू और मोर एलिमेंट ज्वाइन दे फॉर्म अ कंपाउंड. जब टू और मोर एलिमेंट आपस में ज्वाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो कंपाउंड बनाते हैं. द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड आर ऑल सेम बट दे कंटेन एटम ऑफ मोर देन वन एलिमेंट. जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड जो होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन उनके एटम जो होते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं. उनके एलिमेंट जो एटम के जो एलिमेंट होते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं. Ionic compound. When an atom loses an electron to another atom, it changes. The loss of one electron leaves the atom with all its proton but minus one electron. This make an atom with a positive charge positive ion. कोई भी एटम जब एक इलेक्ट्रॉन अपने को लूज़ करता है, हमने कहा था कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं. अगर कोई एटम अपने हम कह रहे हैं कि एटम में नंबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होता है क्योंकि एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसका मतलब होता है इसका एक इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन की निस्बत कम हो गया. इसकी वजह से जो प्रोटॉन पे पॉजिटिव उसकी वजह से उस एटम पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव आयन या कीटायन कहेंगे. एन एटम दैट गेन एन इलेक्ट्रॉन बिकम द नेगेटिव आयन विद अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज. और एक ऐसा एटम जो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, रिसीव कर रहा है, उसमें पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम थे, अब उसने इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन किया, एक और इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव आयन. तो इस फॉर्मेशन में इस तरह के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कंपाउंड जो बनते हैं उनको हम कहते हैं कि ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं. सोडियम एंड क्लोरीन. सोडियम इज़ अ रिएक्टिव मेटल एंड क्लोरीन इज़ अ स्मेली पॉइजनस गैस. अगर हम सोडियम और क्लोरीन की बात करें, सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम जो होता है वो एक रिएक्टिव मेटल है, क्लोरीन जो होती है वो स्मेली पॉइजनस गैस है. व्हेन दे रिएक्ट इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट बाय सोडियम एंड गेन बाय इलेक्ट्रॉन. जब ये रिएक्ट करते हैं तो जो सोडियम होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता है और जो क्लोरीन होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है. द रिएक्शन इज़ वेरी क्विकली. जो रिएक्शन होते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ टेक प्लेस होता है. द आयोनिक कंपाउंड दे फॉर्म इज़ वाइट क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड. इसके रिएक्शन में जो बनता है वो वाइट क्रिस्टल बनता है सोडियम क्लोराइड का, जिसको हम कॉमन साल्ट कहते हैं. और जो कॉमन साल्ट होते हैं वो NaCl होते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है. सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड द आयोनिक कंपाउंड. जो सोडियम क्लोराइड है उसको हम आयोनिक कंपाउंड कहेंगे. दीज आयंस आर पुल्ड क्लोज टू ईच अदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. क्योंकि ये जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के क्लोज आए हैं. दिस इज कॉल्ड द आयोनिक बॉन्ड. आप देख रहे हैं सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल है, हमने कहा था सोडियम फर्स्ट ग्रुप से ताल्लुक बिलोंग कर रहा है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. और जो क्लोरीन है ये 7 ग्रुप से ताल्लुक इसका लिंक है तो इसमें क्या इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन. इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए और सोडियम को करने के स्टेबल होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करने की ज़रूरत है. तो जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्लोरीन गेन कर देगा, जिसकी वजह से सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो इसकी वजह से ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा. जो कॉमन साल्ट है जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं वह सोडियम क्लोराइड. और इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक कंपाउंड. मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. Another pair of elements that form ionic bond is magnesium and oxygen. Magnesium is a grey metal. Magnesium जो grey metal है and oxygen is a colorless gas. Oxygen जो colorless gas है. Magnesium burn in oxygen with a bright white flame. Magnesium जो oxygen की presence में burn करती है और white flame जो वो produce करती है. During the reaction 2 electrons are lost by magnesium and gained by the oxygen. A white solid ionic compound called the magnesium oxide is produced. एक white solid ionic compound बन जाता है जिसका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो वो
कहते हैं वो प्रोड्यूस होता है। जो मैग्नीशियम होता है ये ग्रुप 2 से ताल्लुक़ फैमिली ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं। इसके आटोमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो ऑक्सीजन होता है इसमें 6 होते हैं, जिसकी वजह से जो मैग्नीशियम होता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है और ये मैग्नीशियम वाइट जो है सॉलिड आयोनिक कंपाउंड बनाता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। और इस तरह का हम इसको आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। इस तरह की में आयोनिक कंपाउंड जो है वो बनते हैं। कोविलेंट कंपाउंड, अगर हम बात करें कोविलेंट कंपाउंड्स की, अनदर वे दैट एन एटम कैन कंप्लीट इट्स आउटर शेल इज़ टू शेयर इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। एक और आयोनिक बॉन्ड में तो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को या तो लूज़ कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं, लेकिन एक और वे भी है जिसमें एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है अपने आप को बैलेंस करने के लिए, उसको हम कहते हैं कोविलेंट बॉन्ड। दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ कोविलेंट बॉन्ड। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या कहेंगे, कोविलेंट बॉन्ड। For example, a water molecule is made up when 2 hydrogen atoms share their electron with 1 oxygen atom. वाटर मालिक्यूल उस वक्त बनता है जब 2 हाइड्रोजन जो अपने एटम को शेयर करते हैं, किसके साथ, 1 ऑक्सीजन के साथ शेयर करते हैं। दिस गिव ईच हाइड्रोजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन एंड द ऑक्सीजन नाउ हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल। आप देखिए हाइड्रोजन के जो आउटरमोस्ट शेल उसमें क्या है, A1 जो है इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट है, जबकि हमने कहा था कि जो फर्स्ट शेल होता है उसमें उसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं इसमें 6 है, इसको स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, तो ये जो है 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह आप देखें हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 2 हैं और ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन थे। ये तीनों जो है स्टेबल हैं और ये कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, कोविलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, कोविलेंट बॉन्डिंग में, जिसमें एटम अपने इलेक्ट्रॉन ना तो लूज़ करते हैं ना गेन करते हैं बल्कि शेयर करता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एटम जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, तो हम इस तरह की बॉन्डिंग को हम कोविलेंट बॉन्ड कहते हैं। Answer the following question. Explain the difference between a covalent bond and ionic bond. In an ionic bond, electron are either lost or received from atom. आयोनिक बॉन्ड में एटम क्या करता है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या फिर गेन करता है। द एटम बिकम चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयन, और एटम जो है वो चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं, यहाँ पर तो उनका पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के थ्रू आपस में उनका कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है इन आयोनिक बॉन्ड। If we talk about a covalent bond, atoms share electron to form a neutral molecular compound. Covalent bond में एटम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं ताकि वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना सकें।